नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की अद्भुत और दिव्य कथा। कहा जाता है कि पितरों की पूजा और स्मरण से मनुष्य के सभी दोष मिट जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके जीवन से अंधकार दूर होंगे और पितरों की कृपा से आपको अपार धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है, वर्ष का वह पवित्र काल है जिसमें हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उन्हें अन्न, जल तथा श्रद्धा अर्पित करते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म लोक में चली जाती है। हमारे शास्त्र 3 लोकों का वर्णन करते हैं: देवलोक, पितृलोक और मनुष्य लोक। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं, मनुष्य पृथ्वी पर और हमारे पितर पितृलोक में रहते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 15-16 दिनों के लिए पितरों को धरती पर आने और अपने वंशजों से मिलने की अनुमति मिलती है। इसी अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। इस अवधि में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वह उन्हीं के प्रयासों और आशीर्वाद का फल है। जिस प्रकार पेड़ अपनी जड़ों से जीवन प्राप्त करता है, उसी प्रकार हमारा अस्तित्व भी हमारे पितरों से ही जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि पितर प्रसन्न हों तो जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, धन और दीर्घायु का वरदान मिलता है। वहीं यदि पितर असंतुष्ट हों तो जीवन में बाधाएं, संकट और दुख उत्पन्न होते हैं, जिसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। इसलिए पितृपक्ष का यह समय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पितृपक्ष की उत्पत्ति के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के दानवीर कर्ण से जुड़ी है। पहले हम बात करते हैं श्राद्ध की। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया अर्पण। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि हमारे मन का भाव है। जब हम अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, पिंड दान करते हैं या ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं तो वास्तव में हम अपने पूर्वजों को तृप्त कर रहे होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि पितर इस समय अदृश्य रूप से अपने वंशजों के घर आते हैं और देखते हैं कि उनके नाम पर क्या किया जा रहा है। वे हमारे भावों को स्वीकार करते हैं और यदि हम श्रद्धापूर्वक उन्हें अर्पण करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली मुख्य क्रियाएं हैं पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध। पिंडदान का अर्थ है उबले हुए चावल, तिल और घी से बने अर्पण को पितरों को समर्पित करना। तर्पण का अर्थ है जल में तिल और कुश मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित करना। और श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक भोजन अर्पण करना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना। यह सभी क्रियाएं केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं बल्कि इनमें गहरा आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। अब यह भी जान लीजिए कि पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में सात्विकता होनी चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। घर में झगड़ा, क्रोध या अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। श्राद्ध करने वाले को स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और दक्षिण मुख होकर विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पितृपक्ष केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। तो मित्रों, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम पर अन्न और जल अर्पित करते हैं, तो यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें आत्मीयता और कृतज्ञता का अनुभव कराता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में विनम्रता और आभार कितना आवश्यक है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान अपने पूर्वजों की स्मृति में कोई शुभ कार्य करता है, तो उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। महाभारत में स्वयं युधिष्ठिर और पांडवों ने गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। रामायण में भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के लिए गया में पिंडदान किया और तभी दशरथ की आत्मा को शांति मिली। इन प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मिक शांति का मार्ग है। मित्रों, पितृपक्ष की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण की कथा का वर्णन न करें। कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र और दानवीर कर्ण कहा जाता है, महाभारत का ऐसा चरित्र है जो अपने पराक्रम, साहस और दानशीलता के लिए युगों तक स्मरण किए जाते हैं। उनके जीवन की एक घटना ही पितृपक्ष की उत्पत्ति का कारण बनी और आज भी हम उसी स्मृति में यह पवित्र काल मनाते हैं। कर्ण बचपन से ही महान दानी थे। उन्होंने जीवन भर कभी भी किसी याचक को निराश नहीं किया। चाहे सोना हो या रत्न, भूमि हो या आभूषण, कर्ण ने कभी कुछ अपने पास नहीं रखा। महाभारत के युद्ध में भी जब वे कौरवों की ओर से लड़े, तब भी उनकी ख्याति दानवीर के रूप में ही सबसे ऊपर थी। कहते हैं कि कर्ण के द्वार पर कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, लेकिन जब युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के बाद उनका स्वर्ग में प्रवेश हुआ, तब उनके सामने एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो देवताओं ने उन्हें दिव्य लोक में स्थान दिया, लेकिन जब उन्हें भोजन कराने का समय आया तो उन्हें भोजन में केवल सोना, रत्न और आभूषण परोसे गए, खाने योग्य अन्न नहीं। कर्ण ने जब यह देखा तो वे विस्मित रह गए और देवताओं से पूछा, यह कैसा भोजन है? मनुष्य को जीवन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, फिर मुझे सोना और रत्न क्यों दिए जा रहे हैं? तब इंद्रदेव ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, जीवन भर तुमने सोना, आभूषण और भूमि का दान तो खूब किया, लेकिन कभी भी अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं किया। पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन तुमने उसे कभी पूरा नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब अन्न नहीं, केवल वही मिल रहा है जो तुमने दान किया था। कर्ण यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्र से प्रार्थना की, हे देवेंद्र, यह मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। मैं चाहता हूं कि अपनी गलती सुधार सकूं। मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं पृथ्वी पर जाकर अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक अन्न और जल का अर्पण कर सकूं। इंद्र ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का आशीर्वाद दिया। कर्ण वापस पृथ्वी पर आए और उन्होंने गया, कुरुक्षेत्र तथा अन्य पवित्र स्थलों पर जाकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया। उन्होंने अन्न, जल और तिल का अर्पण किया तथा ब्राह्मणों और याजकों के थी। कर्ण ने जब स्वर्ग में प्रवेश किया तो उन्हें सोने चांदी की थालियां तो मिली, पर उसमें भोजन नहीं था। कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उन्होंने जीवन में सभी को धन का दान तो बहुत किया, लेकिन अन्न दान कभी नहीं किया। यह जानकर कर्ण ने पृथ्वी पर लौटकर 15 दिनों तक लगातार पितरों की सेवा की और तर्पण किया। तभी से यह मान्यता बनी कि वर्ष के इन 15 दिनों में पितरों के लिए किया गया श्राद्ध अत्यंत फलदायी होता है। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल
सोना चांदी देना ही पर्याप्त नहीं है। पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया अन्नदान ही उन्हें तृप्त करता है। हमारे पूर्वज तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनके नाम से किया गया तर्पण और श्राद्ध करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष की कथाओं में एक और प्रसिद्ध और प्रेरणादायी कथा है, ऋषि रुचि की कथा। यह कथा हमें बताती है कि मोक्ष केवल कठोर तप, योग या ब्रह्मचर्य से ही नहीं मिलता, बल्कि पूर्वजों का सम्मान और उनका तर्पण भी उतना ही आवश्यक है। यह कथा प्राचीन काल की है। महान तपस्वी ऋषि रुचि अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन भर सांसारिक बंधनों से दूर रहकर केवल तप और साधना को अपना लक्ष्य बनाया। उनके अनुसार संसार की माया मोह में पड़कर मनुष्य भटक जाता है और मोक्ष का मार्ग कठिन हो जाता है। इसी कारण उन्होंने विवाह नहीं किया और पूर्ण रूप से ध्यान जप में लीन रहे। उनकी कठोर तपस्या से चारों दिशाओं में तेज फैल गया। लेकिन जब कोई साधक केवल अपने लिए साधना करता है और वंश एवं पितरों की जिम्मेदारी भूल जाता है, तब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगता है। एक दिन जब ऋषि रुचि गहन ध्यान में थे, तभी उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेजोमय प्रकाश से 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे और कोई नहीं बल्कि उनके पितर थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे पुत्र रुचि, तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है, पर तुम एक बड़ी भूल कर रहे हो। तुम मोक्ष के मार्ग पर तो चल रहे हो, लेकिन अपने पितरों और वंश की निरंतरता के बारे में नहीं सोचते। जब तक मनुष्य संतान उत्पन्न नहीं करता और श्राद्ध तर्पण द्वारा अपने पितरों को तृप्त नहीं करता, तब तक उसके वंश की मुक्ति अधूरी रहती है। यह सुनकर ऋषि रुचि चकित रह गए। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, क्या वास्तव में बिना विवाह और श्राद्ध के पितरों की मुक्ति संभव नहीं? मुझे तो विवाह और संतान का मार्ग बंधन प्रतीत होता था। तब पितरों ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, पुत्र, देवता यज्ञ से तृप्त होते हैं, ऋषि तप से तृप्त होते हैं और पितर केवल श्राद्ध और तर्पण से ही तृप्त होते हैं। यदि तुम संतान नहीं उत्पन्न करोगे तो हमारे लिए तर्पण कौन करेगा? तुम्हारी तपस्या महान है, परंतु वंश आगे बढ़े बिना यह साधना अधूरी रहेगी। पितरों के इन वचनों ने ऋषि रुचि का हृदय परिवर्तित कर दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि वे अब तक अधूरी साधना कर रहे थे। उन्होंने पितरों को प्रणाम कर कहा, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं विवाह करूंगा और अपने वंश को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए अवश्य श्राद्ध और तर्पण करूंगा। इसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से उन्होंने एक योग्य कन्या से विवाह किया। समय आने पर उनके यहां संतान उत्पन्न हुई और उचित समय पर उन्होंने विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण कर अपने पितरों को तृप्त किया, को भोजन कराया। 15 दिनों तक उन्होंने निरंतर पितरों की सेवा और तर्पण किया। तभी से यह मान्यता बनी कि वर्ष के इन 15 दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध करना अत्यंत फलदायी है। कर्ण की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल धन, सोना या आभूषण का दान ही पर्याप्त नहीं है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा और भाव से किया गया अन्नदान ही उन्हें तृप्त करता है। हमारे पितर केवल तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनके नाम से तर्पण और श्राद्ध करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष की कथाओं में दानवीर कर्ण की कथा जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी है रुचि की कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल तपस्या, ज्ञान या ब्रह्मचर्य ही मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि पूर्वजों का सम्मान और उनका तर्पण भी उतना ही आवश्यक है। यह कथा है प्राचीन काल की। एक समय महान तपस्वी आराषि रुचि थे।
वे अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन भर सांसारिक बंधनों से दूरी बनाए रखी। वे मानते थे कि संसार की माया मोह में पड़कर मनुष्य भटक जाता है और केवल कठोर तपस्या तथा योग के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने विवाह और गृहस्थ जीवन से स्वयं को दूर रखा और पूर्ण रूप से तप और साधना में लीन हो गए। ऋषि रुचि दिन रात भगवान का स्मरण करते, मंत्र जप करते और ध्यान में लीन रहते। उनके तपोबल से चारों दिशाओं में तेज फैला हुआ था। लेकिन मित्रों, जब कोई साधक केवल अपने लिए साधना करता है और वंश परंपरा तथा पितरों की जिम्मेदारी को भूल जाता है, तब ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाता है। यही बात इस कथा में भी हुई। एक दिन जब आराषि रुचि गहन ध्यान में लीन थे, तभी अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। यह और कोई नहीं बल्कि उनके पितर थे। उनके मुख पर गंभीरता और नेत्रों में करुणा झलक रही थी। वे बोले, हे पुत्र रुचि, तुम्हारा तप और साधना सराहनीय है, परंतु तुमने एक बड़ी भूल की है। तुम केवल मोक्ष के मार्ग पर चलने की सोचते हो, परंतु अपने पितरों और वंश की निरंतरता के बारे में नहीं सोचते। याद रखो, जब तक कोई मनुष्य संतान उत्पन्न नहीं करता और श्राद्ध तर्पण द्वारा अपने पितरों को तृप्त नहीं करता, तब तक उसके वंश की मुक्ति अधूरी रहती है। ऋषि रुचि यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे पितरों, मैं तो यही मानता था कि सांसारिक बंधन से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। विवाह और संतान का मार्ग मुझे बंधन प्रतीत होता है। क्या वास्तव में बिना विवाह और श्राद्ध के पितरों की मुक्ति संभव नहीं? तब पितर अत्यंत करुणामय स्वर में बोले, पुत्र, हम और तुम्हारे समस्त पूर्वज तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारी तपस्या महान है, परंतु जब तक वंश आगे नहीं बढ़ता, तब तक श्राद्ध और तर्पण का क्रम नहीं चलता। जो संतान अपने पितरों के लिए अन्न और जल अर्पित करती है, वही अपने वंश का उद्धार करती है। यदि तुम संतान नहीं करोगे, तो हमारे लिए तर्पण कौन करेगा? हम प्यासे रहेंगे और तुम्हारी तपस्या भी अधूरी रह जाएगी। स्मरण रखो, देवता यज्ञ से तृप्त होते हैं, ऋषि तप से तृप्त होते हैं और पितर केवल श्राद्ध तथा तर्पण से ही तृप्त होते हैं। पितरों के इन वचनों ने आराषि रुचि का हृदय बदल दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि वे अब तक अधूरी साधना कर रहे थे। उन्होंने पितरों से कहा, हे पूर्वजों, आपकी आज्ञा है तो मैं विवाह करूंगा और संतान उत्पन्न करूंगा। मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करूंगा। इसके बाद आराषि रुचि ने देवताओं और ब्राह्मणों की प्रेरणा से एक योग्य कन्या से विवाह किया। विवाह के बाद उनके घर में संतान उत्पन्न हुई। जब उचित समय आया तो उन्होंने विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया। जैसे ही उन्होंने अन्न और जल अर्पित किया, उनके पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, पुत्र रुचि, आज हमारे वंश का उद्धार हुआ। आज से तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हें वह मोक्ष अवश्य मिलेगा जिसकी कामना तुमने की थी। मित्रों, इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। ऋषि रुचि तपस्वी थे, लेकिन केवल तपस्या से पितरों की तृप्ति नहीं हो सकती थी। श्राद्ध और तर्पण ही पितरों को तृप्त करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, हम सब अपने पितरों के ऋणी हैं। जन्म, शिक्षा, संस्कार सब उन्हीं की देन है और इस ऋण से मुक्ति का मार्ग है पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण। आराषि रुचि की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल सांसारिक सुखों में डूब जाना भी गलत है और केवल तपस्या में लीन होकर कर्तव्यों को भूल जाना भी। वास्तविक धर्म वही है जिसमें हम अपने देवताओं, ऋषियों और पितरों तीनों का सम्मान करें। मित्रों,
पितृपक्ष की कथाओं में जहां दानवीर कर्ण और आराशी रुचि का उल्लेख मिलता है, वहीं रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ भी पितृपक्ष और श्राद्ध की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। इन प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि पितरों के लिए किया गया तर्पण और अन्नदान कितना फलदायी है। रामायण का प्रसंग। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। जब भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद अयोध्या लौटने की तैयारी की, तब उन्होंने अपने पूर्वजों का स्मरण किया। कहते हैं कि पितरों की तृप्ति के बिना कोई भी महान कार्य अधूरा रहता है। श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए गया धाम की यात्रा की। गया को पितृपक्ष का सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। श्री राम ने वहां विधिपूर्वक पिंडदान और तर्पण किया। जैसे ही उन्होंने अपने पिता दशरथ के नाम से जल और अन्न अर्पित किया, राजा दशरथ की आत्मा प्रकट होकर प्रसन्न हुई और श्री राम को आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि स्वयं भगवान भी पितरों का श्राद्ध करना अपना कर्तव्य मानते थे। महाभारत का प्रसंग। अब चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत में भी श्राद्ध और पितृ तर्पण का महत्व अनेक बार सामने आता है। पांडवों ने जब महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की, तब उन्होंने युधिष्ठिर के नेतृत्व में गया जाकर अपने समस्त पितरों और युद्ध में वीर गति प्राप्त योद्धाओं के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया। कहा जाता है कि उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों के साथ श्राद्ध अनुष्ठान में भाग लिया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। गया धाम की महिमा। गया धाम का उल्लेख विशेष रूप से आवश्यक है। गया को पितरों का तीर्थ कहा जाता है। यहां विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां भगवान विष्णु के चरणों का चिन्ह है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु ने असुर गयासुर को मोक्ष प्रदान किया था। तभी से यह स्थान श्राद्ध और पितृ तर्पण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पुराणों में कहा गया है, गया में किया गया पिंडदान समस्त पितरों को तृप्त करता है। पितृपक्ष के अवसर पर गया में लाखों लोग एकत्रित होते हैं। वे विभिन्न तिथियों पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। यहाँ पर फाल्गु नदी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जब स्वयं सीता माता ने अपने ससुर राजा दशरथ के लिए फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान किया था, तब वहां ब्राह्मण उपस्थित नहीं थे। माता सीता ने अपने हाथ से ही रेत के पिंड बनाए और जल अर्पित किया। उस समय पिंडदान के साक्षी बने थे फाल्गु नदी, वटवृक्ष, गाय और तुलसी। तभी से यह स्थान और भी पवित्र हो गया और गया में श्राद्ध की महिमा पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गई। पुराणों में उल्लेख। इसके अलावा गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में भी श्राद्ध का महत्व बार बार वर्णित किया गया है। एक प्रसंग में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या वास्तव में श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, जब तक कोई संतान अपने पितरों को जल और अन्न अर्पित नहीं करती, तब तक पितर अधूरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही श्रद्धा और भाव से तर्पण किया जाता है, वे तृप्त होकर अपने वंशजों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इन सभी प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का साधन है। स्वयं भगवान राम और पांडवों ने पितरों का श्राद्ध करके यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना हर मनुष्य का धर्म है। गया के अलावा भारत में कई अन्य स्थान भी श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज और काशी। किंतु गया का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि यहां स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद विद्यमान है। पितृपक्ष का सार। मित्रों, पितृपक्ष की यह कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि केवल भक्ति और तपस्या से नहीं, बल्कि पितरों की स्मृति और उनके प्रति कृतज्ञता से ही जीवन की पूर्णता संभव है। जब हम गया, काशी या अपने घर पर भी श्रद्धापूर्वक पिंडदान करते हैं, तो अदृश्य रूप से हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, अब तक हमने जाना कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। दानवीर कर्ण
और आराशी रुचि की कथाएं हमें कैसे प्रेरित करती हैं, और रामायण महाभारत में श्राद्ध का वर्णन क्यों किया गया है। अब समय है पितृपक्ष के एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझने का। पितृदोष। पितृदोष क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब पितर तृप्त नहीं होते, जब उनके नाम से अन्न और जल का अर्पण नहीं किया जाता, तब उनके वंशजों के जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और वंश पर पड़ता है। इससे संतानहीनता, विवाह में विलंब, बार बार बीमारी, धन हानि और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन मित्रों, इसका निवारण भी शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। श्राद्ध और तर्पण। यदि पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से तर्पण किया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। श्राद्ध की विधि। अब बात करते हैं श्राद्ध की विधि की। प्रातः स्नान करके शुद्ध और सात्विक वस्त्र धारण करें। दक्षिण मुख होकर कुश का आसन बिछाकर बैठें। भगवान विष्णु और यमराज का स्मरण करें, क्योंकि पितरों तक अर्पण इन्हीं के माध्यम से पहुंचता है। तिल और कुश मिश्रित जल से तर्पण करें। उबले हुए चावल, तिल और घी से पिंड बनाकर पितरों के नाम अर्पित करें। अंत में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। ध्यान रहे, श्राद्ध का मूल भाव केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा है। यदि मन में आस्था और कृतज्ञता न हो तो कर्मकांड भी अधूरा रह जाता है। इसी कारण इसे श्राद्ध कहा गया है, अर्थात श्रद्धा से किया गया अर्पण। पितृपक्ष का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक महत्व। क्या पितृपक्ष केवल धार्मिक मान्यता है? नहीं, इसका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी गहरा है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके नाम से दान करते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव जागता है। हम यह समझते हैं कि आज जो भी हमारे पास है वह केवल हमारे परिश्रम का परिणाम नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत और आशीर्वाद का फल है। यह भाव हमें परिवार और समाज से जोड़ता है और हमारे भीतर संस्कृति के प्रति सम्मान जागृत करता है, हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी नाम है। जैसे हमारे पितरों ने हमें जीवन, संस्कार और परंपरा दी, वैसे ही हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान दें और अगली पीढ़ी को यह परंपरा सौंपें। यही जीवन का चक्र है, यही सनातन धर्म की गहराई है। पितृपक्ष का सार यही है कि हमारे पितर अदृश्य रूप से हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वे हमारी प्रगति, हमारी परेशानियों और हमारी खुशियों को देखते हैं। जब हम उनके लिए श्रद्धापूर्वक जल और अन्न अर्पित करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन से दुख दोष दूर कर देते हैं। पितृपक्ष केवल मृतकों की याद का पर्व नहीं, बल्कि जीवितों के लिए आशीर्वाद और समृद्धि का पर्व है। चाहे कोई कितना भी दानी क्यों न हो, यदि उसने पितरों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो उसका दान अधूरा है। केवल तपस्या और ज्ञान पर्याप्त नहीं है, पितरों की तृप्ति भी उतनी ही आवश्यक है। रामायण महाभारत के प्रसंग हमें यह स्मरण कराते हैं कि स्वयं भगवान भी पितरों का श्राद्ध करना अपना कर्तव्य मानते थे। इसलिए मित्रों, पितृपक्ष केवल एक पर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता का महान अवसर है। यह हमें हमारी जड़ों की ओर लौटाता है और यह अनुभव कराता है कि पितरों की प्रसन्नता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो आइए, इस पितृपक्ष पर हम सभी श्रद्धा और भाव से अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें जल अर्पित करें और भोजन तथा दान देकर उन्हें तृप्त करें। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं, तभी घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।